घर से 4 मीटर की दूरी पर ये लड़का खड़ा है और इसको टुकुर 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 इसको देख रहा है, निहार रहा है। अगर आपको रस्सी से चढ़ने का मन नहीं है, आप चढ़ना चाहते हैं सीढ़ी का उपयोग करके, आपके पास सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई आपका कितना होना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि चोरी चुपके से आप किसी के घर के छत में कैसे चढ़ सकते हैं। आपको उसके घर के छत में चढ़ने के लिए कितने लंबाई की सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप सीढ़ी से नहीं चढ़ना चाहते तो रस्सी से चढ़ोगे तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबाई की रस्सी की जरूरत पड़ेगी आपको उस छत में चढ़ने के लिए। तो मैं आज इसको आपको बताने वाला हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप चोरी चुपके किसी के घर के छत में चढ़ रहे हो, अब क्यों चढ़ रहे हो आप ही जानो, समझदार हो गए आप लोग। तो अगर आप चोरी चुपके किसी के छत में चढ़ोगे तो जाहिर सी बात है उसको नापते तो नहीं रहोगे, इतना मीटर है तो इतना मीटर मेरे को सीढ़ी लगेगा, इतना मीटर मेरे को रस्सी लगेगा। तो आप इन सभी को दूर से खड़े होकर देखकर बता सकते हैं छत को कि आपको कितने लंबाई की सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। आप कितना टाइम आओ, नाइट में आओ, दिन में आओ, किसी भी टाइम आप देखना छत को, और छत को देखकर ही आप बता सकते हैं कि आपको कितना लंबा सीढ़ी चाहिए अगर आपको छत में चोरी चुपके चढ़ना है। और अगर रस्सी से चढ़ रहे हो तो रस्सी की लंबाई भी आप जो मैं बताऊंगा उससे आप स्टिक से पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़कर जाइएगा मत, लास्ट तक एकदम ध्यान से और मजे से देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चित्र में, ये हमने बना लिया है घर के छत पे चढ़ी है एक लड़की यहाँ पे ऊपर पे, ठीक है। और इस घर से थोड़ी ही दूर पे, कहने का मतलब मैंने ले लिया अपने मन से 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर मैंने ले लिया। घर से 4 मीटर की दूरी पर ये लड़का खड़ा है और इसको टुकुर 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 इसको देख रहा है, निहार रहा है। तो अब बताइए आप, अगर इसको या इस छत में चढ़ना है, लड़के को छत में चढ़ना है, किसी भी काम से चढ़े, हमको कोई लेना देना नहीं, इस लड़के को इस छत में चढ़ना है, इसका मन कर रहा है यहाँ पे चढ़ने का, कितना भी टाइम चढ़े, तो इसको कितने लंबे सीढ़ी की या रस्सी की, कितने लंबे रस्सी की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब अगर इसको यहाँ पे चढ़ना है तो इस लंबाई यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, और रस्सी से चढ़ना चाहता है तो यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लंबाई क्या होगी, ये आपको क्या है पता करना है। सिर्फ दूर में खड़ा होकर, यहाँ पे आपको किसी टेप से नहीं नापना है। तो ये कैसे पता करें, देखिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो त्रिकोणमिति में हमने बताया था, त्रिकोणमिति अनुपात, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो जाकर उसको देख लीजिएगा, इस चैनल पे मौजूद है वीडियो, तो उसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिए जाकर, ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का सूत्र मालूम है, तो आप इसको दूर खड़े होकर ही सीढ़ी की लंबाई या घर की लंबाई आप मालूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इस सीढ़ी की लंबाई चाहिए, ठीक है, पता करना है, सीढ़ी की लंबाई आपको पता करना है कितना होना चाहिए। तो आप पहले यहाँ कोण कितना बन रहा है इसको देखिए, कोण कितना बन रहा है, मैं लेता हूँ 60 अंश। आप इसको पता कर सकते हैं किसी पाइप के माध्यम से, पाइप से आप देख लीजिए, और क्षैतिज से यहाँ पे एक स्केल रखकर उसके बीच कोण माप सकते हैं। एक पाइप की जरूरत पड़ेगा और उसको क्षैतिज से ऐसे स्केल रखकर उसका कोण माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मानना कि 60 अंश का कोण बन रहा है क्षैतिज से जमीन से। आंखों की जो दृष्टि दिखाई, ये क्या है, नजर, नजर कहाँ पे, यहाँ पे रखिए छत पे, छत के यहाँ पे शिखर पे, तो नजर इसका इधर है और जमीन से इसका कोण बन रहा है 60 अंश, ध्यान दीजिए 60 अंश बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आधार जो बेस की लंबाई कितनी है आपकी 4 मीटर, आपको चाहिए सीढ़ी की लंबाई। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक आकार बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, देखिए ए बी सी, ये एक आकार बन रहा है एक समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि ये आपका क्या होगा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण, ठीक है। और जो नीचे वाला है आपका क्या कहलाएगा, आधार, और ये कहलाएगा आपका लंब, ठीक है, ये कहलाएगा आपका आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो पहली बात आपको आधार दिया है और एक कोण दिया है, ठीक है,
और आपको याद करना है, या तो फिर आप इस रस्सी की लंबाई याद कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई कितनी होगी। और दूसरा चीज, अगर रस्सी से नहीं चढ़ना चाहते हो, सीढ़ी से चढ़ना चाहते हो, तो इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये दोनों चीज आपको क्या है पता करना है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले लेता हूं ये रस्सी की लंबाई। अगर रस्सी से चढ़ना चाहते हो तो रस्सी की लंबाई क्या होना चाहिए, तो ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। ये आधार तो दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है, लंब। तो आप सोचिए, त्रिकोणमिति में हमने फार्मूला पढ़ा था, ऐसा अनुपात बताइए जिसमें लंब और आधार हो। ठीक है, लंब और आधार, साइन कॉस और टेन, किस अनुपात में लंब और आधार होता है, तो हम देखते हैं कि टेन थीटा। हाँ, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये आपको मालूम रहना चाहिए, लंब बटा आधार। ये दोनों अनुपात जिसमें आते हैं उसी फार्मूला को लेना है। यहाँ टेन थीटा का फार्मूला में लंब और आधार आता है, तो मैंने लंब और आधार वाला अनुपात लिया है। अब देखिए थीटा का मान है, ये किसका मान है, ये 60 अंश थीटा का मान। तो टेन 60 अंश यहाँ पे रखिए। लंब का मान आपको दिया नहीं है तो आप इसको h मान सकते हैं, हाइट को, और आधार का मान दिया है 4। ठीक है, अब देखिए कि टेन 60 अंश का मान कितना होता है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, ये देखिए आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए भी हमने चार्ट बनाए हुए त्रिकोणमिति सारणी में, उसमें आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। अभी देखिए टेन 60 अंश का मान कितना होता है, तो देखिए इसमें होता है कर्णी 3 और h बटा 4। ठीक है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 4 कर्णी 3 मीटर। ठीक है, इतना मीटर आपको क्या लगेगा, रस्सी की लंबाई। ठीक है, इतने मीटर आपको रस्सी की लंबाई की जरूरत पड़ेगी यहां से यहां तक। कहने का मतलब इस बिल्डिंग की ये हाइट है, ऊंचाई। अब उसके अकॉर्डिंग आप रस्सी की लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाला रस्सी की लंबाई, इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात, अगर आपको रस्सी से चढ़ने का मन नहीं है, आप चढ़ना चाहते हैं सीढ़ी का उपयोग करके, आपके पास सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई आपका कितना होना चाहिए, तो अब देखिए आपके पास क्या है, आधार है। ठीक है, आधार है, और आपके पास क्या आपको ज्ञात करना है, कर्ण। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है AB। तो आधार और कर्ण वाला त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा है, याद कीजिए, आधार और कर्ण वाला अनुपात है cos थीटा। cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यदि ये सूत्र आपका यूज करते हैं तो आपको इसकी लंबाई, कर्ण की लंबाई आ जाएगी। देखिए कैसे, थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे, थीटा का मान है आपका 60 अंश। ठीक है, आधार का मान है आपका 4 और कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए आप x। cos 60 अंश का मान कितना होता है, याद कीजिए 1/2 और 4/x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, तो ये हो जाएगा x और 4 × 2 हो जाएगा 8, 4 × 2 ये हो जाएगा आपका 8 मीटर। समझ आया। तो अगर आपको इस सीढ़ी से चढ़ना है छत में, तो इसकी लंबाई, जो सीढ़ी की मैक्सिमम लंबाई आपका होना चाहिए, मिनिमम लंबाई आपकी सीढ़ी की 8 मीटर होनी चाहिए, तभी आप इसमें चढ़ सकते हैं छत में। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप छत में अगर रस्सी से या सीढ़ी से चढ़ना चाहते हैं तो आपको कितने लंबाई की सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी या कितने लंबा रस्सी की जरूरत पड़ेगी, इसको आप देख के, बाहर दूर में देखकर, बैठकर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी लंबाई की सीढ़ी या कितनी लंबाई की रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जितना भी प्रश्नावली में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आता है, हर प्रकार के एग्जाम, चाहे यूपीएससी पीएससी हो, चाहे पटवारी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, वो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ऊंचाई एवं दूरी में से। इसको याद रखिएगा आप। जय हिंद।